students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. How are you? कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे? In the last video, we discussed about the structure of spermatozoon, and today we will discuss about the oogenesis. So let's start our new topic, that is the oogenesis. And firstly, happy Raksha Bandhan to all of you. And इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, द टॉपिक इज oogenesis. एंड ये जो oogenesis है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो डिवीजन है, अभी आप पढ़ेंगे कि यहां पर डिवीजन रुक रुक कर चलेगा. ये डिवीजन होगा, फिर रुकेगा, फिर स्टार्ट होगा, इस तरीके से चलेगा. इसलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. जैसा कि यहां पर हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जो कि oogenesis का है. तो सबसे पहले तो oogenesis की डेफिनेशन क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच ओवा आर फॉर्म इन द ओवरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis. यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी, दिस इज कॉल्ड oogenesis. तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है oogenesis के स्टेप्स का. तो आपको यहाँ पर हमने फीटल लाइफ बताया है, देन आप देख रहे होंगे लिखा है बर्थ, देन चाइल्डहुड, देन प्यूबर्टी, देन एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ. और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जर्म सेल हैं. क्या है ये? जर्म सेल लिख लें इनको हम. ये हो गई क्या? जर्म सेल्स हो गई हैं. ठीक है. और इसके अलावा ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज है, अगर हम ये बोले तो ये सारी की सारी oocytes हैं. ये क्या है? सारे के सारे oocytes हैं. ठीक है. तो ये सारे के सारे फेज आज हमें पढ़ने हैं कि कैसे प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनेगा और कैसे सेकेंडरी oocyte से ओवम का फॉर्मेशन होगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, oogenesis start during the embryonic development. oogenesis starts during the embryonic development. जो oogenesis होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है फीमेल का, वहां से शुरू हो जाती है. तो हम अगर पहली लाइन लिखें तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट्स ड्यूरिंग द embryonic development. Embryonic development. And by the time of कब? जब फीटस अबाउट कितने वीक्स का होता है? 25 वीक्स का होता है. यानी जब फीटस जो है वो 25 वीक्स का हो जाता है, तब ये oogenesis की प्रोसेस क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है. ओके. और अगर हम सिंपली बोले तो जो बर्थ होती है किसी भी फीमेल की, तो विद ओवा वो बर्थ होती है. ये विद ओवा की हम बात करें तो विद oocyte बर्थ होती है. अब अगर हम स्टेप्स की बात करें तो अबाउट 45,000 टू 60,000 ऑफ दीज सेल्स डेवलप इनटू प्राइमरी oocyte. यानी ये जो oocyte दिख रही हैं आपको, इसकी 45,000 टू 60,000 जो सेल्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं किसमें? प्राइमरी oocyte में. तो अगर हम सिंपली बोले थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करके, तो oogenesis में एक्चुअली 3 स्टेप्स होते हैं. एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, एक होता है ग्रोथ फेज, और एक होता है मैचुरेशन फेज. अगर हम मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें तो यहां पर जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ माइटोसिस डिवीजन्स होते हैं. कौन से डिवीजन्स होते हैं? माइटोसिस डिवीजन्स होते हैं. और उन माइटोसिस डिवीजन से इनका नंबर बढ़ता रहता है, और बढ़ने से क्या होते हैं? बहुत सारे oocytes का फॉर्मेशन हो जाता है, या हम सिंपली बोले oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है. किसका फॉर्मेशन हो जाता है? oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है. फिर क्या होता है?
फिर आता है कौन सा फेज, फिर आता है ग्रोथ फेज। उस ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये जो oogonia या जिसको हम oocyte बोल रहे हैं, ये ग्रोथ करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्रोथ करके कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी oocyte में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी oocyte में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि लगभग 45 से 60,000 जो सेल्स होती हैं वो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करती हैं। अब कहानी शुरू होती है कि अब इस प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगी। तो अगर हम बात करें इस मियोसिस फर्स्ट की, तो ये प्रोसीड करती है अप टू द डिप्लोटीन स्टेज। कहां तक प्रोसीड करेगी, डिप्लोटीन स्टेज तक जाती है और फिर टेम्पररी सस्पेंडेड हो जाती है। मतलब इसने मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी oocyte ने स्टार्ट की और कहां तक जाएगी, डिप्लोटीन स्टेज तक, और वहां पर टेम्पररी ये क्या हो जाएगी, सस्पेंडेड हो जाएगी। अब क्या होगा, जो भी प्राइमरी oocyte है, जितने भी प्राइमरी oocyte हैं, दे बिकम सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। कौन सी लेयर से सराउंडेड हो जाते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंडेड हो जाते हैं। और जब ये ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंडेड होते हैं, या हम इनको फॉलिकुलर सेल्स भी बोल सकते हैं, जब ये उनसे सराउंडेड होते हैं तब हम इस स्ट्रक्चर को और क्या बोल देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा हुआ कि इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हुई, और ये जो मियोसिस स्टार्ट हुई इस प्राइमरी oocyte में, इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस कब स्टार्ट हुई, बर्थ के बाद से स्टार्ट हो गई। फिर ये कब तक सस्पेंडेड रहेगी, जब तक कि ये सेकेंडरी oocyte, मतलब कि जब तक कि ये प्यूबर्टी में फीमेल एंटर ना कर जाए। तो उस टाइम पर हुआ क्या, उस टाइम पर यह हुआ कि जो ईच प्राइमरी oocyte था उसने अपने चारों तरफ क्या किया, ग्रेन्युलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया। और इस टाइम पर हमने इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया। इसके अलावा होता क्या है, इस टाइम पर मोस्ट ऑफ द फॉलिकल्स डीजेनरेट कर जाते हैं और डिस्पोज्ड होते हैं। कैसे, फेगोसाइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू डिस्पोज होते हैं, फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये डिस्पोज होते हैं। और जब ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्पोज होते हैं, तो जो ये पूरा का पूरा ये जो पीरियड था जिसमें ये प्राइमरी oocyte रेस्ट स्टेज में गया, ये डीजेनरेट हुआ और फेगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्पोज हुआ, इस पूरे फिनोमेना को, जो ये बर्थ से प्यूबर्टी के बीच में चल रहा था, हम इसको बोलते हैं फॉलिकुलर आर्टरेसिया। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर आर्टरेसिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, फॉलिकुलर आर्टरेसिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, जो भी फीमेल है अपनी लाइफ में लगभग 450 ओवा को फॉर्मेशन करती है अपने पूरे रिप्रोडक्टिव वाले एंटायर लाइफ में। अब क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल था, अब क्या हुआ, जो प्राइमरी फॉलिकल था प्यूबर्टी से आगे बढ़े, तो जो प्राइमरी फॉलिकल था अब वो सराउंडेड होने लगा और ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल से। और जब ये और ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंडेड होने लगा, तब अब ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल में। अब याद रखने वाली बात क्या है कि अभी तक मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई है। ये प्यूबर्टी के बाद से क्या हुआ, जो प्राइमरी फॉलिकल बन चुका था, कैसे बना था, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स का फॉर्मेशन करके प्यूबर्टी के बाद से उस प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों ओर और बहुत सारी ग्रेन्युलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स क्या होने लगी, अरेंज होने लगी। और अरेंज होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक कैविटी भी डेवलप करी
और इस स्टेज पर हम अब इस फॉलिकल को क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल बोल देते हैं। अब होता क्या है? एज अ कैविटी डेवलप बिटवीन द oocyte एंड द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, मतलब यहां पर अगर आपको याद दिलाएं हम इस तरीके से, ये oocyte हो गया। तो जैसे जैसे इनके बीच की कैविटी बढ़ती जाती है, द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्सरी फॉलिकल, मतलब जो सेकेंडरी फॉलिकल था, अब जो उसके बीच में कैविटी थी, किसके बीच में? बिटवीन द oocyte एंड ग्रेनुलोसा लेयर, जैसे जैसे वो कैविटी बढ़ेगी, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता चला जाएगा किसमें? टर्सरी फॉलिकल में। या हम ये बोले कि नाउ जैसे जैसे वो कैविटी बढ़ेगी, कैविटी डेवलप होगी, द सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्सरी फॉलिकल, और इस टाइम पर यहां पर ये जो कैविटी डेवलप होती है, इस कैविटी को एंट्रम बोलते हैं। यानी इस तरीके से जो टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम क्या बोल देंगे? एंट्रम। और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, जब हम कैविटी की बात कर रहे हैं तो हम इसको अगर oocyte बोल दे और ये ग्रेनुलोसा लेयर हो गई, तो इसके बीच की ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी दिख रही है, ये सारी की सारी कैविटी को हम क्या बोल देते हैं? एंट्रम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंट्रम बोल देते हैं। और ये जो एंट्रम होता है, इसमें एक फ्लूइड फिलअप होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिकुली। क्या बोलते हैं? लिक्वर फॉलिकुली। यानी इस एंट्रम जो कैविटी है, इसमें एक फ्लूइड फिलअप होता है, इस फ्लूइड को हम क्या बोल देते हैं? लिक्वर फॉलिकुली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लिक्वर फॉलिकुली। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या? इस स्टेज पर ये जो टर्सरी फॉलिकल होता है, अगर आप याद करिए, इसको ग्राफियन फॉलिकल भी हम बोल देते थे। आगे चल के हम क्या बोलेंगे? इसको ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अभी बोल देते थे, बोला है। ठीक है, ये मत समझ लीजिए कि अभी ये ग्राफियन फॉलिकल हो गया। जब ग्राफियन फॉलिकल होगा तो क्योंकि ये टर्सरी फॉलिकल आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। तो इस स्टेज पर होता क्या है कि ये जो ग्रेनुलोसा लेयर्स होती हैं, ये अरेंज हो जाती हैं 2 लेयर में, या ऑर्गेनाइज हो जाती हैं 2 लेयर्स में। ये ऑर्गेनाइज हो जाती हैं कितने लेयर में? 2 लेयर में। जो ग्रेनुलोसा लेयर हैं वो आउटर एक्सटर्ना और इनर इंटरना, या हम ये बोले थीका एक्सटर्ना या थीका इंटरना, 2 लेयर में क्या हो जाती हैं? डिवाइडेड हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और इस स्टेज पर हम इस प्राइमरी फॉलिकल की बात करें तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल किसका पार्ट था? प्राइमरी oocyte का था। तो उससे सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल बना, और जब ये टर्सरी फॉलिकल बनता है तो एक्चुअली ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट फिनिश हो जाती है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। तो सोचिए कहां से स्टार्ट हुई थी और कहां फिनिश हुई। प्यूबर्टी में जाके जब टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, तब जाकर ये डिवीजन कंप्लीट हुआ, और जब मियोसिस फर्स्ट इस प्राइमरी oocyte की कंप्लीट होती है तो उसका रिजल्ट में हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है सेकेंडरी oocyte, और क्या मिलती है? फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर हम मेल ह्यूमन की बात करें और कुछ अदर स्पीसीज की बात करें तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये रीजनरेट कर जाती है, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड कर 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ये बात अलग है कि बाद में जो 2 पोलर बॉडी फॉर्म होती हैं वो बाद में वो भी डीजनरेट कर जाती हैं। लेकिन इन ह्यूमन केस ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगी ये यहीं पर क्या कर जाएगी? डीजनरेट कर जाएगी। अब हुआ क्या कि जब यहां पर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हुआ
तो अनइक्वल डिवीजन से यहां पर लार्ज सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ, जिसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब क्या होगा, अब इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगी। अब फिर से इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे मियोसिस फर्स्ट एक बार में नहीं हुई ना, अब सेकेंडरी oocyte में जो मियोसिस सेकेंड होगी वो भी एक बार में नहीं होगी। अच्छा, आपको एक थिंग बता दें, ये जो प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस स्टार्ट होती है और ये जो डिवीजन रुकता है, इस डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक OMI फैक्टर। कौन होता है, OMI फैक्टर, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर फैक्टर। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, जो ये मियोसिस फर्स्ट को पूरा नहीं होने देता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब हम कहां पहुंच गए हैं, सेकेंडरी oocyte तक पहुंच गए हैं। कहां तक पहुंच गए हैं, सेकेंडरी oocyte तक। तो अब क्या होगा, इस सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, चेंजेस होंगे। और इस समय याद करिए, टर्सरी जो फॉलिकल बना था वहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई थी, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनेगा, क्या होगा, जो टर्सरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो इतना आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, द सेकेंडरी oocyte एंटर्स इनटू द मियोसिस सेकेंड। किस में एंटर करेगा, मियोसिस सेकेंड में एंटर करेगा। एंड इट प्रोसीड अप टू द मेटाफेज। ये कब तक प्रोसीड करेगा, मेटाफेज। किसकी, मियोसिस सेकेंड की। किसकी, मियोसिस सेकेंड की। फिर से एक बार गौर करने वाली बात है, सेकेंडरी oocyte जब फॉर्म हुआ तो जो टर्सरी फॉलिकल था वो कन्वर्ट हुआ ग्राफियन फॉलिकल में, एनलार्ज हुई कैविटी, ओव्यूलेशन हो गया। ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड कर गया। क्या कर गया, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड कर गया। कैसे रप्चर्ड करा, तो जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हुई, मेटाफेज तक गया, जो सेकेंडरी oocyte था बिकम सराउंडेड बाय अ न्यू लेयर कॉल्ड जोना पेलोसिडा। मतलब जो टर्सरी फॉलिकल था वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। फिर क्या हुआ, जो ग्राफियन फॉलिकल जो फॉर्म हुआ, अब उसमें जो सेकेंडरी oocyte था उसने मियोसिस सेकेंड स्टार्ट की। और मियोसिस सेकेंड कब तक चलेगी, मियोसिस सेकेंड चलेगी जो मेटाफेज है वहां तक। कहां तक चलेगी, मेटाफेज तक। और फिर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। फिर क्या होगा, इसका जो सेकेंडरी oocyte है ये सराउंडेड होगा एक और लेयर से। खास बात सुनिएगा, ये सराउंडेड होगा एक और लेयर से जिसको हम बोलते हैं जोना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा। अब क्या होगा, नाउ द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स। ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, टूट गया। एंड रिलीज द सॉरी एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। और इस ओवरी को क्या करेगा, ओवरी से क्या करेगा, इस सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते थे, याद आया। अब क्या होगा, अब खास बात देखिए कि जो ओव्यूलेशन हुआ है और ओवरी से जो रिलीज हुआ है वो सेकेंडरी oocyte हुआ है। बच्चों याद रखिएगा, अभी ओवा नहीं हुआ पूरा बना। अगर आप देखो तो क्या हुआ, अभी मियोसिस सेकेंड चल रही है, मेटाफेज पर आकर ये कहानी रुक चुकी है। मेटाफेज तक आते आते ये कहानी रुक चुकी है। और मेटाफेज पर जब ये कहानी रुकी और जब इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जोना पेलोसिडा का फॉर्मेशन हो गया, तभी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड करता है, ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। और अब क्या होगा, अब पूरी की पूरी कहानी डिपेंड करती है स्पर्मेटोजोन पर, क्योंकि जब ये स्पर्मेटोजोआ आएगा
जब ये एंटर करेगा ओवा में, तब जाकर जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। होता क्या है कि जैसे ही जो स्पर्म जो है वो क्या करता है, इस ओवा के कांटेक्ट में आता है, तो होता क्या है, एक होता है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, वो ब्रेक डाउन होता है। यानी जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से डिवीजन रुक गया था मेटाफेज पर, वो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का ब्रेक डाउन हुआ। क्यों ब्रेक डाउन हुआ? जब स्पर्म आया। कौन आया? स्पर्म। और जब ये स्पर्म आया, इस मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर का ब्रेक डाउन हुआ, और इस मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर के ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा, फिर जो है वो क्या होगा, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा। एपीएफ, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा, और जो सेकेंडरी oocyte है वो अपनी मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट करेगा एंड ओवा का फॉर्मेशन करेगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई किसकी? oogenesis की। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, ब्रेक कहां कहां पर आया? जब ये oogonia मैच्योर होकर प्राइमरी oocyte बनाया था, बर्थ के बाद जैसे इसमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो गई थी, और जब मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुई तो प्यूबर्टी के तक ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस रुक गई थी। फिर मियोसिस फर्स्ट फिर कहाँ से स्टार्ट हुई? जब प्यूबर्टी आ गई तो मियोसिस फर्स्ट जो हुई वो फिर से स्टार्ट हो गई प्रोफेस के बाद से। फिर कहाँ हुई? प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल। जैसे टर्सरी फॉलिकल बना, मियोसिस फर्स्ट ऑफ द प्राइमरी oocyte फिनिश हो गई। फिर सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte में जो सेकेंडरी oocyte था उसने चारों ओर ग्रेनुलोसा लेयर के अलावा एक और एडिशनल लेयर का फॉर्मेशन करा, जिसको जोना पेलोसिडा हमने बोला। जैसे जोना पेलोसिडा का फॉर्मेशन हुआ, ग्राफेन फॉलिकल रप्चर्ड हुआ। ग्राफेन फॉलिकल रप्चर्ड होते ही क्या हुआ, जो क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन हो गया, और ये सेकेंडरी oocyte कहाँ पहुँच गया? फैलोपियन ट्यूब के पास पहुँच गया। और फिर आगे की कहानी स्पर्म पर डिपेंड है। स्पर्म आया, स्पर्म आने की वजह से जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर था वो क्या हुआ? इनएक्टिवेट हुआ, स्टॉप हुआ। उसकी वजह से जो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर था वो एक्टिवेट हुआ, और अगला सेल डिवीजन जो सेकेंड मियोसिस थी वो फिनिश हुई, और ओवा और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा लिखने का वर्क नहीं था, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। और 2 डेज से लाइटिंग सिस्टम के डिस्टर्बेंस होने की वजह से जो वीडियोस थी वो रिलीज़ नहीं हो पाई थी। सो आज से फिर से आपकी वीडियो रिलीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। लॉकडाउन कभी किसी की पढ़ने में कमी नहीं ला सकता, और हमेशा की तरह बाकी आपकी बायोलॉजी की प्रॉब्लम के लिए मैं अखिलेश सिंह आपके साथ हूँ। गुड डे।